हेलो गाइस, मैं हूँ जानवी। और ये मेरी सीरीज़ चल रही है IBPS PO प्रीलिम्स की मॉक सीरीज़, जिसमें मैं फुल एनालिसिस करती हूँ जो मैं मॉक अटैम्प्ट करती हूँ। इस समय मैंने जितने भी सीरीज़ में अपने मॉक डाले हैं, सो मैंने सारे ही प्लेटफॉर्म से अप्रॉक्सीमेटली 6 या 5 या 6 मतलब मैंने मॉक जो प्लेटफॉर्म से दिए हैं वो मैंने डाल दिए हैं। और उसका डे 8 है आज। और आज मैंने अंडर 247 से लिया है। अभी तक मैंने टेक्स्ट बुक से भी ले लिया है और प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली और टेक्स्ट बुक, ये सब मैंने भी मतलब इनसे भी मॉक दे दिए हैं। तो आज मैंने ओनली एडर 247 से दोनों मॉक दिए हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि एडर 247 से एडर 247 नहीं कहेंगे, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से मेरे को 2 टारगेट करने हैं मॉक IBPS PO के डेली, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज डे 8 मैं अपने अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, जो सीरीज़ में लेके चल रही हूँ, बट 22 या 23 अगस्त को इसका एग्ज़ाम लगा हुआ है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। एडमिट कार्ड भी आने वाला होगा कि 10 डे बिफोर एडमिट कार्ड आ जाता है, 6 to 10 डेज़ कह सकते हैं। और इसका एडमिट कार्ड आने ही वाला होगा। और जो मैंने आज मॉक दिए हैं, एक में तो ठीक है, जितने मेरे अटैम्प्ट में नंबर आते थे वो आए हैं। और सेकंड मॉक मैंने जो बाद में दिया है, उसमें मेरे मॉक के नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि ये है अंडर 247 का प्लेटफॉर्म। ये मैंने परचेज़ किया हुआ है और इससे मेरे मॉक जो हैं, मैंने आज 2 अटैम्प्ट किए थे। ये वाले जो मॉक हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये मैं पहले अटैम्प्ट कर चुकी हूँ। आज मैं थर्ड वाला अटैम्प्ट करने वाली थी, बट इसमें मैंने रिस्क लिया। पता नहीं इसमें ऐसे करके कोई क्रॉस बना हुआ था कि 1 मिनट, इसमें क्रॉस बना हुआ था और मुझे लगा ठीक है, इसको हटाओ, दूसरा ले लो, क्योंकि बीच में इरप्टेड ना हो जाए तो मेरा मॉक चला जाए। ओके, देन मैंने जो थर्ड वाला मॉक दिया उसका पहले एनालिसिस दिखा देती हूँ। थर्ड वाले में मैंने 48.23 स्कोर बनाए हैं। सो इसमें मैंने अटैम्प्ट कितने किए थे ओवरऑल मैं दिखा देती हूँ। इसमें मैंने 63 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 11 मेरे रॉन्ग हुए हैं। देखिए, 63 अटैम्प्ट करे थे और 52 करेक्ट हैं, 11 रॉन्ग हो गए हैं। और ओवरऑल में से आपको मैं सेक्शन वाइज दिखा देती हूँ। रीजनिंग में मेरे 19 अटैम्प्ट थे, 18 करेक्ट हैं, 1 रॉन्ग हुआ है। और इंग्लिश में मेरे 23 अटैम्प्ट थे और 10 रॉन्ग हुए हैं। मैथ्स में मेरे 21 करे थे और 21 ही करेक्ट हैं। 100% एक्यूरेसी मेरी पॉइंट्स में गई है। ओके, और इसमें जो एवरेज कट ऑफ थी वो 43.2 थी और मेरे नंबर आए हैं 48.2। रैंक भी आपको मैं दिखा देती हूँ। रैंक इसमें 6242 रैंक आई है। ओके, और जो अपर लेवल जो 10 टॉप 10 में से जो फर्स्ट जिसके स्कोर आए हैं वो 90.88 हैं, विच इज़ गुड, बट मेरे बहुत ही लेस हैं उससे। कोई नहीं, मैं ओवरऑल सॉल्यूशन दिखा देती हूँ आपको। ये सबसे पहले सेक्शन मेरा खुला था रीजनिंग का, फिर इंग्लिश का, फिर फॉन्ट्स का। हर मतलब जो मैंने प्लेटफॉर्म अभी तक मैंने लिए हैं, तो उसमें मैंने ये कंज्यूम किया कि उसमें मतलब सेक्शन ज़रूरी नहीं कि रीजनिंग का पहले खुले, फिर इंग्लिश का, फिर क्वांट्स का। ये सीक्वेंस हर जगह मतलब नहीं था मैंडेटरी। उसमें कभी किसी में इंग्लिश खुला, कभी किसी में क्वांट्स खुला है, और सीक्वेंस चेंज होते रहे हैं। और मेरे जो इसमें रॉन्ग हुए हैं, इसमें एक रॉन्ग हुआ था, मैं दिखा देती हूँ कौन सा। ये वाला रॉन्ग हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि मेरी सारी पजल सब अच्छे से बन गई थी। इसमें मेरे से क्या हुआ था कि सबसे पहले मैंने जो पजल उठाई थी मैं दिखा देती हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने ये वाली पजल उठाई थी। मोबाइल का था कि मतलब वेरिएबल था थोड़ा, कि डबल चीज़ लेके चलनी थी। एक तो मोबाइल जो उन्होंने परचेज़ किया और ऊपर से एलिमेंट्स के नाम थे, और 7% थे जो कि आपको बिठाने थे मंडे टू संडे तक, ठीक है। तो कि एक तो नाम है, ऊपर से आपको मेंशन है ब्रांड के नेम। सो
इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आई थिंक 9 मिनट इसमें मेरे वेट्स चले गए, क्योंकि ये मेरे बनने के बाद पूरी मेरी फ्लॉप हो गई। मुझे पता चला कि इसमें जो सबसे पहले जो दिया था फर्स्ट 2% परचेज आफ्टर भी, एक मिनट में दिखा देती हूँ कि इसमें कहीं बोला था कुछ और मैंने गलत पढ़ लिया था और इस वजह से पूरी पज़ल मेरी ख़राब हो गई। ऐसा काफ़ी बार मेरे साथ हुआ है और पता नहीं क्यों हर बार हो जाता है, और मैं ध्यान भी रखती हूँ बट हर बार हो जाता, हर बार क्या मतलब ज़्यादातर होता ही है। और इसमें कुछ ऐसे था कि राइट टू सेकंड राइट ऑफ भी ऐसे करके था, तो मेरे को उसमें लेफ़्ट राइट करना था, मतलब सेकंड लेफ़्ट करना था बट सेकंड राइट में लेके चल रही थी, तो इस वजह से मेरा रॉन्ग हो गया, पूरी पज़ल ख़राब हो गई थी। तब भी मैंने स्कोर इसमें निकाल लिए थे, 20 अप्रॉक्स निकालने थे। मेरा टारगेट यही रहता है 20 इंग्लिश, 20 रीजनिंग, 20 क्वांट्स, और ओवरऑल जो अटैम्प्ट होते हैं उसके हिसाब से मेरे नंबर आ जाते हैं। बट क्या बताया जाए कि मतलब गुड अटैम्प्ट गुड अटैम्प्ट नहीं कह सकती हूँ कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि पीओ है। और अब मैं इंग्लिश सिखा देती हूँ। इंग्लिश मेरे बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग होती है हर बार, हर सेक्शन में, हर मॉक में मेरे हो जाती है। सबसे ज़्यादा मेरी इंग्लिश ख़राब जाती है, और इस बार भी वही हुआ है कि इसमें मेरे क्वेश्चन पहले तो ये रॉन्ग हो गए, इसके विराकी बना ली थी बट मेरे पास टाइम नहीं बचा था, तो मैं सोच रही थी कि इसको पढ़ने की वजह मैं दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करूं, और मैं 10 मिनट छोड़ती हूँ आरसी के लिए, और उसके पहले मैं बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ। ये भी मेरे से रॉन्ग हो गया है, और बल्कि इंटरचेंज वाला जल्दी मेरे से रॉन्ग नहीं होता, ये भी फिलर वाले रॉन्ग हुए हैं। अच्छा, ये क्लोज टेस्ट था, और उसके बाद जो फिलर्स हैं 49 से स्टार्ट है 52 तक। अच्छा, 4 भी रॉन्ग हुआ है, ठीक है कोई नहीं, रॉन्ग हुआ है कोई नहीं, आप अब सुधारेंगे। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि इधर से जो आरसी मेरी स्टार्ट हुई थी, किस क्वेश्चन से थी मैं दिखा देती हूँ, 56 से स्टार्ट हुई थी, 56 नंबर से 64 तक चली है, और इसमें मेरे से फेक रॉन्ग हुआ है, क्योंकि मेरी आरसी अच्छी जाती है। अपने मैं मॉक के दौरान इसमें अच्छे मैं टाइम देती हूँ, आई मीन 10 मिनट्स इसके लिए छोड़ देती हूँ कि इसको मुझे अच्छे से पढ़ना है और इसमें मैं नंबर निकाल सकती हूँ, इस वजह से। और आरसी आपको पूरी विजिबल होगी, आरसी इजी आई थी। फिर क्वांट्स आया था, क्वांट्स में मैंने अटैम्प्ट करे लाइन से, सीक्वेंस से मैंने देखिए सारे अटैम्प्ट करे थे, बीच में यह 2-3 छोड़े हैं, बाकी मैं करती रही, और लास्ट में आई, लास्ट वाले क्वेश्चन उठाए मैंने अप्रॉक्सीमेशन के, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा नहीं था और मेरे पास 2 मिनट बचे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं 2 मिनट जो बचे हैं, किसी क्वेश्चन को बनाने की वजह मैं सिंप्लीफिकेशन के, मतलब अप्रॉक्सीमेशन दिए, सिंप्लीफिकेशन तो थे नहीं, बस इसकी क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दिए और मेरे हो गए थे। ठीक है, तो ये मेरा था फुल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट मॉक, और सेकेंड मॉक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो ये सेकेंड मॉक है, इसमें 34.12 मेरे मार्क्स बने हैं, बहुत ही कम है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट पता नहीं कैसा मॉक गया, देने का भी मन नहीं था। पहला सेक्शन तो अच्छा गया उसके बाद, लेकिन पहला सेक्शन भी स्टार्टिंग में बहुत ख़राब जा रहा था, मेरी पज़ल इसमें भी अटक गई थी। फर्स्ट जो पज़ल थी मैंने वही उठाई थी और मेरी अटक गई थी। इसमें मैं दिखा देती हूँ, पहले तो सेक्शन वाइज देख लीजिए। रीजनिंग मेरे 18.48 आए हैं, और इंग्लिश मेरे 10.75 आए हैं, क्वांट्स हैं मेरे 4.89 आए। इसमें बहुत ही कम अटैम्प्ट गए थे मेरे, और ये देखिए ओवरऑल मैंने 48 अटैम्प्ट करे थे और 12 मेरे रॉन्ग हुए हैं, और इसमें एवरेज कट ऑफ थी 44.2। ठीक है, और व्यू सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। सॉल्यूशन में देखिए, जो ये सबसे पहले जो पज़ल आई थी, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पज़ल मेरी बहुत ही बेकार थी, मतलब बेकार क्या थी कि मैंने ये उठा लिया था और मेरे से बनी पूरी ख़राब। उसके बाद मैंने देखा तो फिर से बनाना स्टार्ट किया। मेरी बेकार हो जाती है कि मैं गलत पढ़ लेती हूँ, और अपनी मेंटलिटी पता नहीं कैसे रखती हूँ मॉक देने के टाइम, कि मैं गलत उसको पढ़ के गलत लगा देती हूँ, और उसके बाद मेरी पूरी एलिमिनेट हो जाती है। फिर मैंने दोबारा इसको बनाया, ऐसा क्या बताएं। ठीक है, फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, 28 नंबर जो रॉन्ग हुआ है, ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। सिलोजिज्म का जल्दी रॉन्ग नहीं होता, पता नहीं इस बार क्यों रॉन्ग हुआ है। और ये वाले क्वेश्चंस की जो, ये देखिए
ये था पर्सन बेस्ड, आपको मतलब सीक्वेंस से बिठाना था ऊपर से नीचे, और ये मैं सोच रही थी बनाने के लिए। तो मैंने इसको बनाया भी था बट आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे, पता नहीं कैसे बनी थी, तो मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, आप देखिए इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं है और गलत भी हुए हैं। क्वांट्स में अब क्या ही दिखाएं, इसमें ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए हैं, सो दैट ओके। और जो मैं मॉक दे रही हूँ डेली, उसके तो अपडेट दे ही रही हूँ। और इसमें चाहे SBI हो, चाहे मैं बीच में NSCL का भी मैंने फॉर्म भरा है। और अगर आपने भी फिल किया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि उसमें आप पे कितने नंबर आ रहे हैं, बिकॉज मैंने उसको एक ही बार अटेम्प्ट किया था और उसके मार्क्स अपने मैंने शॉर्ट्स में डाल दिए थे यूट्यूब चैनल में। और ठीक है, ये था ओवरऑल मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।